हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरीश। आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत दर्शन विद HSB। दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं हूं रुद्रप्रयाग में। तो मैं आज आपको सैर कराऊंगा रुद्रप्रयाग की, और यहाँ के बारे में आपको बताऊंगा, और रुद्रनाथ मंदिर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। रुद्रप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग में से एक है, और यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। हिंदू तीर्थ केदारनाथ यहाँ से केवल 86 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव के नाम पर रुद्रप्रयाग का नाम रखा गया। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के स्थित है। यहाँ से आगे अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर गढ़वाल से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम अपने आप में एक अनोखी खूबसूरती है। यहाँ से मंदाकिनी है, ये है गंगा मैया। रुद्रनाथ। This river join like this, right? Two rivers, right? This is coming from Badrinath Alaknanda, and this is coming from Kedarnath Mandakini. So Sangam here. ये वाली जो रिवर है ये आ रही है बद्रीनाथ से अलकनंदा, और ये वाली जो रिवर है ये आ रही है केदारनाथ से मंदाकिनी। तो दोनों का संगम यहाँ पर होता है रुद्रप्रयाग में, रुद्रनाथ। और ये है रुद्रनाथ मंदिर। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो दो बहनें आपस में एक दूसरे के गले लगा रही हों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ संगीत उस्ताद नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की थी, और नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था। यहाँ स्थित शिव और जगदम्बा मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। जय हो बाबा, बहुत किनारे बैठे हो, क्या बात है? नज़दीक कब से बैठे हो यहाँ पे? यहीं पर रहते हो? यस, ओके, गुड। स्नान और डालो, और डालो। नो नो नो, डोंट गो देयर। अलकनंदा रिवर में बहुत सारा करंट है, आप देख सकते हैं, बहुत तेज। तो अभी मैं खड़ा हूँ रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रनाथ मंदिर पे। तो कुछ इस तरह से यहाँ का दृश्य बहुत शानदार। रुद्रनाथ जी का मंदिर कुछ इस तरह से है। अच्छा, जो भी है। और ये है गंगा मैया। ओके, चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता चामुंडा। अच्छा, थैंक यू। तो ये है लक्ष्मी नारायण जी का स्टैचू। नारद संतोष कोई मंदिर नहीं था, केवल लिंग था। अभी मैं हूँ इधर रुद्रप्रयाग में रुद्रनाथ मंदिर में,
तो यहाँ पर पंडित जी हैं, वो कुछ इसके बारे में हमें मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। पंडित जी कुछ हमें जानकारी दो इस मंदिर के बारे में। ये रुद्रनाथ मंदिर है और प्रयाग नीचे है, संगम माने मिलन को प्रयाग कहते हैं। तो मंदाकिनी केदारनाथ से आ रही है, अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रही है, दोनों का प्रयाग है। और रुद्र महादेव है, तो रुद्र प्रयाग इनके नाम से पड़ा है, रुद्र महादेव के नाम से। स्नानम कृत्वा प्रयागे वे रुद्रनाथ से दर्शनम महत्पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेह जन्मनि। तो अलकनंदा मंदाकिनी में जो स्नान करके या जल का छिड़काव करके गंगा जल ला करके भगवान शिव को चढ़ाता है, तो यही लोक में भी और परलोक में उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ। तो भगवान विष्णु बोले संगीत विद्या का ज्ञान तो शिव जी जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है, इसलिए भगवान शिव जी को उपासना करो। तो नारद जी बोले कहाँ उपासना करो, स्थान बताओ। तो भगवान विष्णु बोले कि रुद्र क्षेत्र में जाओ, अलकनंदा मंदाकिनी का तट है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है भगवान शिव जी का प्राचीन लिंग है, उस लिंग का अभिषेक करो, उनका पूजन करो, उनका ध्यान करो, तब जाकर के भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे, तो तुम्हें संगीत विद्या का ज्ञान बताएंगे। तो नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यहाँ पर पहुँचे। उस समय आबादी नहीं थी, केवल जंगल ही जंगल था। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा भगवान शिव जी का लिंग, वो लिंग इस मंदिर के पीछे है। वो लिंग कब से है, जब भगवान सती माता ने अपने देह को त्याग दिया था दक्ष यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में, तो उस समय भगवान शिव जी सती माता के विरह वेदना में जगह जगह घूमे, कहीं रोए, कहीं हंसे, कहीं बैठे, कहीं उनका ध्यान किया। तो यहाँ पर भी उन्होंने आकर के सती माता का ध्यान किया कई वर्षों तक, और सती माता का ध्यान करते करते बाद में वो यहाँ से अंतर्धान हो गए। बाद में उनका वहाँ पर वो लिंग प्रकट हुआ, उस लिंग को मैं बताता हूँ आपको। तो उसी लिंग की पूजा करने के लिए भगवान विष्णु ने भेजा था नारद जी। तो आए तो देखा यहाँ पर भगवान शिव जी का प्राचीन लिंग है, उसका अभिषेक करना प्रारंभ किया, पूजन करना प्रारंभ किया, दर्शन नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने ध्यान लगाया। तो ध्यान लगाते हुए जब देवताओं का 100 वर्ष व्यतीत हो गया, हमारा एक साल होता है, एक वर्ष देवताओं का एक दिन एक रात होता है। उन वर्षों के अनुसार जब 100 वर्ष देवर्षि नारद जी को यहाँ पर हो गए, तब जाकर के भगवान शिव जी अपने गणों को लेकर के नंदीगण में सवारी होकर के और माता पार्वती के सहित यहाँ पर पहुँचे। नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो। बोले नारद जी बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ, जिसको सामवेद कहते हैं। तो भगवान शिव जी ने उनको ताल मृदंग ध्वनि गीत लय छंद राग रागनिया सारा सामवेद का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से अब बोले कि महाराज मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन हमें प्रसाद दो। तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया। उस वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। उस वीणा को प्राप्त कर नारद जी बोले महाराज मेरी मनोकामना तो पूर्ण हुई है, लेकिन उन लोगों की मनोकामना भी पूर्ण हो जो यहाँ पर आकर के आपका दर्शन करें, यहाँ पर कोई भी सत्कर्म करें, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान ने तथास्तु कहा, ऐसा ही हो। फिर बोले नारद जी बोले कि आपका केवल यहाँ प्राचीन ये लिंग है, आप जैसे आए हो गणों के सहित माता के सहित वैसे यहाँ निवास करो। तब से भगवान ने यहाँ निवास किया, माता पार्वती के सहित, अपने गणों के सहित, गणेश जी के सहित। और फिर बोले नारद जी कि आपके नाम से एक क्षेत्र हो, तो रुद्र क्षेत्र इसको कहते हैं, यहाँ से केदार बद्री तक। बोले नारद जी कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर दर्शन करें, तो यहाँ पर उनको वही पुण्य मिले, वही फल मिले जो केदारनाथ में मिलता है। तो भगवान ने तथास्तु कहा। तब से भगवान नारद जी के कहने पर यहाँ सपरिवार निवास किया और देवर्षि नारद जी वीणा दे करके वीणा बजाते हुए यहाँ से चले। जय हो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे को इतना सारा ज्ञान दिया आपने। जनवरी में अमित शाह जी आए।